नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एक रिकमेंड है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप सभी जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया के एक पीएसयू बैंक है, मतलब एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो पीएसयू बैंक है, तो पब्लिक अंडरटेकिंग जो सेक्टर बैंक है, उसके बारे में आज चर्चा करूंगा, क्योंकि इसी बैंक के ऊपर एक रिकमेंड है और बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के पोस्ट है और अच्छा खासा वैकेंसीज भी है। सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका डिटेल्स भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको जॉब के इन्फॉर्मेशन लगातार मिलते रहेंगे। तो जॉब के जो अपडेट है, सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन के ऊपर लेके जाता हूँ। इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उस लिंक में जाकर आप सारी चीजों को देख सकते हैं। तो बेसिकली जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट है, जहाँ पे 35 जो वैकेंसीज दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है। एमएमजीएस जो पोस्ट, तो एमएमजीएस स्किल के हिसाब से जीबीओ जो स्ट्रीम्स है, इसके ऊपर आपको जो पोस्ट का नेम दिया गया है क्रेडिट ऑफिसर। तो क्रेडिट ऑफिसर के लिए पोस्ट दिया गया है। कुल मिलाकर 35 वैकेंसीज है, जहाँ पे एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और जनरल के लिए 13। कुल मिलाकर 25 है। और बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप है उसके बेसिस में भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज दिया गया है। तो बेसिकली टोटल जो वैकेंसीज है वो 35 है। और बाकी देखिए अलग अलग पोस्ट है, जैसे चीफ मतलब मैनेजर इकोनॉमिस्ट के पोस्ट है, जहाँ पे कुल मिलाकर टोटल आपको जो पोस्ट दिया गया है 1 पोस्ट दिया गया है। और एज लिमिट जो है वो 28 से मतलब 28 से 45 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। और पिछले पोस्ट के लिए 23 से 35 तक पोस्ट दिया गया है, मतलब एज लिमिट दिया गया है। और देखिए चीफ मैनेजर आईटी डिपार्टमेंट में आपको टोटल 2 वैकेंसीज दिया गया है। चीफ मैनेजर आईटी सेक्टर के ऊपर 1 वैकेंसीज, और चीफ मैनेजर आईटी नेटवर्क सिस्टम के ऊपर 1 वैकेंसीज, चीफ मैनेजर आईटी सिस्टम के ऊपर 1 वैकेंसीज। और सारे के सारे पोस्ट के लिए 28 से 40 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। और देखिए उसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, सिक्योरिटीज के ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है, सबके लिए एक एक करके वैकेंसीज है। चीफ मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपको टोटल वैकेंसी दिया गया है 1, और इसका एज लिमिट 32 से 40 ईयर्स तक। तो कुल मिलाकर 9 वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। और अलग अलग और भी देखिए पोस्ट है, जैसे क्वालिफिकेशन जिसका लो है, मतलब जो मतलब एचएस 12 स्टैंडर्ड पास आउट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके लिए पोस्ट है। जहाँ पे लो मतलब लॉ ऑफिसर के लिए पोस्ट है, जहाँ पे टोटल 31 वैकेंसीज है। 25 से 35 तक एज लिमिट है। डेटा साइंटिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, साथ ही साथ एमएल जो मतलब ऑप्स फुल स्टॉक डेवलपर के लिए उसके उसके सॉरी स्टेक डेवलपर के लिए 2 पोस्ट दिया गया है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको 2 पोस्ट दिया गया है। डेटा मतलब क्वालिटी डेवलपर के लिए 2 पोस्ट दिया गया है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे पोस्ट है। इस बहुत सारे पोस्ट को आप एक बार चेकआउट करिए, इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा। तो बहुत सारे वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आया है, तो इस वैकेंसीज को एक एक करके देखिए और उसके बाद अप्लाई करिए। तो नोटिफिकेशन के डिटेल्स मैं आपको लिंक में दे दूंगा। अभी देखिए इसका जो पे स्केल है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल है। जैसे मैनेजर जो मिडिल मैनेजर है उसके लिए 48,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा गेट स्केल भी है और बेसिक स्केल भी है। कुल मिलाकर 69,000 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलने का चांसेस है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस तरीके से सैलरी आपको मिलने वाला है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बात करूँ तो आपको देखिए कुछ क्राइटेरिया पे दिया गया, जैसे आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, आप नेपाल से और भूटान से भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए तिब्बत में है आप, मतलब ताइवान से है, सॉरी माफी चाहता हूँ, मतलब नेपाल, भूटान और बाकी जो देशेस से है, मतलब पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीका से, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अलग अलग कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो डिटेल्स है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन के सारे डिटेल्स है, उसको चेकआउट करिए। और जो कैटेगरीज है, इस जॉब कैटेगरीज के लिए आपको एससी एसटी के लिए 5 साल छूट दिया जाएगा, ओबीसी के लिए आपको 3 साल दिया जाएगा, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल, और एक सर्विसमैन के लिए 5 साल तक आपको एक्सटेंड किया गया है। साथ ही साथ पर्सन अफेक्टेड बाय द 1984 उसके लिए आपको 5 साल के मतलब एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। तो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट करिए, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इस जॉब को पाने के लिए आपको कुछ एग्जामिनेशन भी देना होगा, उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। देखिए आपको एग्जामिनेशन देना होगा, वो भी ऑनलाइन सिलेक्टेड जो प्रोसीजर है उसके लिए आपको एग्जामिनेशन देना होगा। आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, साथ ही साथ प्रोफेशनल लैंग्वेज के ऊपर, उसके साथ जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 25 मार्क्स के लिए, और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 100 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस के लिए 25। कुल मिलाकर जो वैकेंसीज है वो 30, 60, 30, मतलब कुल मिलाकर ड्यूरेशन जो है 1.5
30 मतलब 1 घंटा 30 मिनट का आपका टोटल एग्जामिनेशन होगा और इस तरीके से एग्जामिनेशन आपको देकर पास आउट होना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में पास आउट करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद आपको फाइनली आपको जॉब मिल जाएगा। और देखिए जो सिलेक्शन के होने के लिए एग्जामिनेशन जो सेंटर होगा उसके लिए आप देख सकते हैं बेंगलुरु है, भोपाल है और भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज है, सॉरी अलग अलग जगह है जहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर सकते हैं। जब अप्लाई करेंगे तो इस एग्जामिनेशन सेंटर को आप चूज कर सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल्स में देखने के बाद आपको अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। अभी देखिए अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई एक लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। पहले आपको क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। जब न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स को भरना होगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।